न्यू एडवोकेट्स के लिए 10 ज़रूरी कानूनी किताबें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों लॉ कॉलेज की किताबी पढ़ाई और कोर्ट रूम की वास्तविक वकालत में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। अदालत में कामयाबी केवल धाराएं रट लेने से नहीं मिलती, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप सही समय पर सही कानूनी प्रक्रिया, साक्ष्यों और ड्राफ्टिंग का उपयोग कैसे करते हैं। यह एक बड़ा भ्रम है कि अंग्रेजी के बिना वकालत में आगे बढ़ना मुश्किल है, जबकि सच्चाई यह है कि देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बहस से लेकर ड्राफ्टिंग तक का पूरा कामकाज मूल रूप से हिंदी में होता है। अपनी भाषा पर मजबूत पकड़ और सही कानूनी ज्ञान ही एक वकील की असली ताकत बनता है। आइए 10 ऐसी कानूनी किताबों के बारे में जानते हैं जो हिंदी मीडियम के नए वकीलों को कोर्ट रूम की वास्तविक प्रैक्टिस में एक सटीक, निडर और कामयाब अधिवक्ता बनने का सही मार्गदर्शन करेंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहली किताब है जिरह की कला, द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। इसके जो राइटर हैं डॉक्टर BR शर्मा हैं। प्रकाशक है यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग। हिंदी संस्करण इसका है। इसमें इस किताब में आपको क्या मिलेगा शॉर्ट में बता देते हैं। वैसे तो बहुत अच्छी किताब है, इस इतने से 5-10 लाइनों में बताना मतलब इसमें बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं। इसमें जिरह वकालत का सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कोई कानून नहीं बल्कि एक कला है। इस किताब में आपको बताया गया है कि अदालत में गवाही के दौरान विरोधी पक्ष के गवाह से कौन से सवाल पूछने चाहिए और कौन से सवाल बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। झूठ बोलने वाले गवाह को कैसे पकड़ा जाए, पुलिस के जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कैसे सवाल किए जाएं और डॉक्टर के पोस्टमार्टम या मेडिकल रिपोर्ट में कमियां किस प्रकार निकाली जा सकती हैं। अब नए वकीलों को क्या फ़ायदा होगा इससे। लॉ कॉलेज में कानून पढ़ाया जाता है लेकिन जिरह करना नहीं सिखाया जाता। न्यू एडवोकेट्स जब पहली बार गवाह के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि क्या पूछें। अक्सर गलत सवाल पूछने से अपने ही क्लाइंट का नुकसान हो सकता है। यह किताब नए वकीलों को सिखाती है कि जिरह में हमेशा ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनका जवाब केवल हाँ या ना में हो, ताकि गवाह आपके बुने हुए जाल में से बाहर न निकल सके। ये पहली किताब थी, आप इसे खरीद सकते हैं। दूसरी किताब है अभिवचन, प्रलेखन, विधिक प्रारूपण, प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग। इसके राइटर हैं RN चतुर्वेदी। प्रकाशक है सेंट्रल लॉ एजेंसी। हिंदी संस्करण इसका है। किताब में आपको क्या मिलेगा शॉर्ट में बता देते हैं। अदालत में जो कुछ भी लिखा जाता है उसका एक तय ढांचा होता है और कानूनी भाषा होती है। यह किताब आपको हर तरह के कानूनी दस्तावेज ड्राफ्ट करना सिखाती है। इसमें कानूनी नोटिस, वकालतनामा, जमानत अर्जी, तलाक की अर्जी, चेक बाउंस की शिकायत, किरायानामा, वसीयत, बैनामा और हाईकोर्ट में दायर होने वाली याचिकाएं लिखने के बने बनाए प्रारूप शुद्ध कानूनी हिंदी में आपको मिल जाएंगे। अब नए वकीलों के लिए यह कैसे फ़ायदेमंद होगी। एक वकील की पहचान उसकी बोली से ज़्यादा उसकी ड्राफ्टिंग में होती है। नए वकील जब किसी सीनियर के चैम्बर में जाता है तो सीनियर उसे सबसे पहले अर्जी या वाद पत्र ड्राफ्ट करने को देते हैं। अगर आपके पास यह किताब है तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बिना किसी गलती के सटीक विधिक शब्दावली का उपयोग करते हुए खुद एक बेहतरीन ड्राफ्ट तैयार कर सकेंगे, जिससे अदालत में आपका मुकदमा कभी तकनीकी खामी के कारण खारिज नहीं होगा। तीसरी किताब है भारत का संविधान आपको रखना चाहिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर JN पांडे। प्रकाशक सेंट्रल लॉ एजेंसी। हिंदी संस्करण में किताब में आपको क्या मिलेगा। संविधान सभी कानूनों की जननी है। इस किताब में आपको मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, सबसे महत्वपूर्ण 5 प्रकार की रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा की गहरी जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही आपको इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक और नए फैसलों का पूरा संदर्भ दिया गया है। इसमें नए वकीलों को कैसे फ़ायदेमंद रहेगी। जब कोई भी साधारण कानून
आपकी मदद नहीं कर पा रहा हो या सरकारी तंत्र पुलिस प्रशासन आपके क्लाइंट की पर अत्याचार कर रहा हो, तब सिर्फ संविधान ही आपको बचा सकता है। एक नए वकील के रूप में यदि आप अपने तर्कों से संविधान के अनुच्छेदों का हवाला देते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब और जज साहब आपकी बात को बेहद गंभीरता से सुनते हैं। यह किताब आपको जिला अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक एक गंभीर अधिवक्ता के रूप में स्थापित करती हैं। चौथी किताब, हिंदू विधि एवं पारिवारिक कानून, हिंदू लॉ एंड फैमिली लॉ। इसके लेखक डॉक्टर पारस दीवान, प्रकाशक इलाहाबाद लॉ एजेंसी, हिंदी संस्करण में है। अब किताब में क्या आपको मिलेगा शॉर्ट में बता देते हैं। भारत की अदालतों में पारिवारिक विवादों, तलाक, भरण पोषण, बच्चों की कस्टडी, दहेज और संपत्ति का बंटवारा की भरमार सी है। इस किताब में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बेटियों का बराबरी का अधिकार, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के साथ साथ मुस्लिम विधि के बुनियादी सिद्धांतों को बहुत ही मानवीय विधिक दृष्टिकोण से समझाया गया है। नए आपराधिक कानूनों बीएनएसएस की धारा 144 जो कि पुरानी धारा थी और जो सीआरपीसी 125 के तहत जो बीएनएसएस की धारा 144 है जो कि पुरानी 125 के तहत जब पत्नी और माता पिता के भरण पोषण के नियम भी इसमें स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। अब नए वकीलों को इसमें क्या फ़ायदा होगा। पारिवारिक अदालतें नए वकीलों के लिए प्रैक्टिस शुरू करने का सबसे बेहतरीन मंच होती हैं। यहाँ भावनाएं और कानून एक साथ चलते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि जब कोई शादीशुदा जोड़ा विवाद में हो तो कब दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना का केस लगाना है और कब आपसी सहमति से तलाक का ड्राफ्टिंग तैयार करनी है। पांचवा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। इसमें प्रोफेसर सूर्य नारायण मिश्र, प्रकाशक सेंट्रल लॉ एजेंसी, हिंदी संस्करण आपको लेना है। किताब में क्या मिलेगा आपको। यह किताब पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लागू हुई नई प्रक्रिया जो नई प्रक्रिया संहिता है बीएनएसएस का पूरा इसमें बता रखा है। इसमें 0 एफआईआर जो रहती है उससे लेकर जमानत, अग्रिम जमानत, समन, वारंट, मजिस्ट्रेट से लेकर सत्र न्यायालय तक में ट्रायल चलने की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से इसमें बता रखी है। साथ ही 7 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक टीम के अनिवार्य दौरे जैसे नए नियम भी इसमें विस्तार से समझाए गए हैं। अब नए वकीलों को कैसे फ़ायदा होगा। जो क्रिमिनल प्रैक्टिस की शुरुआत करने वाले वकीलों के लिए यह किताब उनकी सांसों की तरह ज़रूरी है। कोर्ट में 80% काम प्रक्रिया का होता है। जब कोई क्लाइंट रात को 12 बजे फ़ोन करके कहेगा कि पुलिस ने उसके बेटे को बिना कारण उठा लिया है, तब यह किताब आपको बताएगी उस समय मजिस्ट्रेट के घर जाकर या कोर्ट खुलते ही किस धारा के तहत आवेदन लगाना है। ये उदाहरण बताया था हमने आपको। छठा है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, लेखक एस.एन. मिश्र, प्रकाशक सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, हिंदी संस्करण। किताब में क्या मिलेगा आपको। पुरानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी को बदलकर 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में अपराधों और उनकी सजाओं का नया स्वरूप तय किया गया है। इस किताब में आपको आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, चेन स्नैचिंग, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के नए प्रावधान और पहली बार भारतीय कानून में शामिल किए गए सामुदायिक सेवा जैसे दंडों की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। इसमें पुरानी आईपीसी और नई बीएनएस की धाराओं की तुलनात्मक सारणी भी आपको मिलती है। यह नए वकीलों के लिए किस प्रकार से फायदेमंद रहेगी। जब पुलिस किसी मामले में एफआईआर दर्ज करती है तो अक्सर वह बड़ा चढ़ाकर सख्त धाराएं लगा देती है ताकि आरोपी को आसानी से जमानत न मिले। इस किताब के अध्ययन से नया वकील तुरंत पकड़ लेगा कि पुलिस ने जो कहानी बनाई है उस हिसाब से वह सख्त धारा बनती भी है या नहीं बनती है। इसमें आप पहले ही बहस में अपने क्लाइंट के ऊपर से गंभीर धाराएं हटवा सकते हैं या जमानत आप करवा सकते हैं। 7वां भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023, डॉक्टर अवतार सिंह, प्रकाशक है ईस्टर्न बुक कंपनी, ईबीसी, हिंदी संस्करण। किताब में क्या मिलेगा आपको। यह किताब आपको बताती है कि अदालत में कौन सा सबूत स्वीकार्य है और कौन सा नहीं है। पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाकर लागू किए गए नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों को
प्राथमिकता दी गई है। इस किताब में आपको डिजिटल साक्ष्य जैसे व्हाट्सएप चैट, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग, प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य, गवाहों की योग्यता एवं मौखिक साक्ष्यों के नियम बेहद सरल तरीके से हिंदी में आपको मिल जाएंगे। नए वकीलों के लिए कैसे फायदेमंद है? वकालत में एक कहावत है कि तथ्य तथ्य कितने भी मजबूत हों, अगर साबित न किए जा सकें तो वे शून्य हैं। नया वकील जब कोर्ट में खड़ा होता है तो सामने वाला वकील हर दस्तावेज पर आपत्ति करता है। यह किताब आपको सिखाएगी कि किसी भी दस्तावेज को अदालत में कानूनी रूप से कैसे प्रदर्शित करवाना है और विरोधी वकील के फर्जी सबूतों को कैसे खारिज करवाना है, ये आपको बताती है। 8वां, दीवानी प्रक्रिया संहिता CPC 1908। लेखक डॉक्टर TP त्रिपाठी, इलाहाबाद लॉ एजेंसी, हिंदी संस्करण आपको लेना है। किताब में क्या मिलेगा आपको? दीवानी कानून को वकालत का गणित कहा जाता है। यह किताब सिविल मुकदमों की पूरी प्रक्रिया सिखाती है, जैसे वाद पत्र कैसे दायर करें, लिखित कथन का जवाब कैसे दें, समन कैसे भेजे जाते हैं, अदालत स्टे कैसे मिलता है, रेस जुडिकाटा क्या है और कोर्ट के फैसले का निष्पादन कैसे करवाया जाता है। नए वकीलों को कैसे फायदेमंद होगी ये? सिविल मुकदमों में एक तारीख चूकने या एक गलत अर्जी लगाने से सालों का नुकसान हो सकता है। नए वकीलों को सिविल कोर्ट में सबसे ज़्यादा डर CPC से लगता है क्योंकि इसकी भाषा तकनीकी होती है। डॉक्टर TP त्रिपाठी की यह किताब जटिल प्रक्रिया को बहुत सरल हिंदी में समझाती है। यह आपको सिखाएगी कि जब सामने वाला पक्ष आपके क्लाइंट की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने आ रहा हो तो तुरंत कोर्ट से स्टे ऑर्डर कैसे लिया जाए। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। 9वां है पराक्रम लिखित अधिनियम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, चेक बाउंस केसेस। लेखक डॉक्टर अवतार सिंह, प्रकाशक ईस्टर्न बुक कंपनी, हिंदी संस्करण। किताब में क्या मिलेगा? आज के समय में जिला अदालतों में सबसे ज़्यादा मुकदमे चेक बाउंस के चल रहे हैं। इस किताब में आपको चेक बाउंस होने के बाद 30 दिन के भीतर कानूनी नोटिस भेजने के नियम, नोटिस मिलने के 15 दिन बाद शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा, अंतिम मुआवजा धारा 143A और अदालत में बचाव या पक्ष रखने के सभी कानूनी दावपेच विस्तार से इसमें आपको मिल जाएंगे। नए वकीलों के लिए कैसे फ़ायदा है? नए वकीलों के लिए वकालत के शुरुआती दिनों में आर्थिक रूप से टिके रहने के लिए चेक बाउंस के मामले सबसे बड़ा जो सहारा बनते हैं। ये मुकदमे जल्दी दायर होते हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इस किताब ये मुकदमे जल्दी दायर हो जाते हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इस किताब को पढ़कर एक न्यू एडवोकेट स्वतंत्र रूप से बिना किसी सीनियर की मदद के अपने क्लाइंट का चेक बाउंस का केस फाइल कर सकता है या आरोपी की तरफ से केस लड़ते हुए यह साबित कर सकता है कि चेक किसी कानूनी कर्ज के लिए नहीं दिया गया। इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इसमें। सबसे लास्ट में है वकालत की कला, पेशेवर आचरण और बार बेंच संबंध, प्रोफेशनल एथिक्स। आपको जो ये किताब है 10वें नंबर की है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर कैलाश राय, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, हिंदी संस्करण इसमें मिलेगा। किताब में क्या मिलेगा आपको? एक अच्छा वकील बनने के साथ साथ एक सच्चा पेशेवर बनना भी ज़रूरी है। इस किताब में अधिवक्ता अधिनियम 1961, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम, वकीलों का अपने क्लाइंट, कोर्ट और विरोधी वकील के प्रति क्या कर्तव्य हैं और अदालत की अवमानना क्या होती है, यह सब विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा कोर्ट में कैसे कपड़े पहनने हैं, जज साहब से कैसे संबोधित करना है उनको, जैसे कि योर ऑनर, लॉर्डशिप का सही उपयोग और अपनी कानूनी फीस को कानूनी रूप से कैसे सुरक्षित रखें, यह व्यवहारिक ज्ञान इस किताब में आपको मिलेगा। नए वकीलों के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगी? कई बार नए वकील जोश में आकर अदालत में जज साहब से ऊंची आवाज़ में बहस करने बैठते हैं या बिना कानूनी नियम जाने विरोधी वकील से व्यक्तिगत झगड़ा कर लेते हैं, जिससे उनका करियर शुरुआत में ही दांव पर लग जाता है। यह किताब आपको कोर्ट रूम के अनुशासन, धैर्य और कूटनीति सिखाती है। यह बताती है कि एक वकील को कभी भी अपने क्लाइंट के मामले में व्यक्तिगत रूप से नहीं उलझना चाहिए। वकालत का असली गुर यही है कि आप अदालत में कड़ा तर्क दें, लेकिन अत्यंत विनम्रता के साथ आपको वह तर्क वहाँ पर प्रस्तुत करना है। तो साथियों, वकालत का पेशा केवल काले कोट और सफ़ेद बैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने की एक पवित्र
जिम्मेदारी है। एक नए वकील के रूप में जब आप अदालत के गलियारों में कदम रखते हैं तो शुरुआत में हो सकता है कि आपके पास क्लाइंट की कतार न हो, जेब में पैसे कम हो और सीनियर का दबाव ज़्यादा हो। लेकिन याद रखिए, देश के हर बड़े वकील, जो बड़े से बड़े वकील ने अपनी शुरुआती इसी शून्य से की थी। हिंदी मीडियम से वकालत करना कभी भी आपकी कमजोरी नहीं है। जब आप अपनी मातृभाषा में स्पष्ट, सटीक और कानून की धाराओं से लैस होकर जज साहब के सामने अपने पक्ष रखते हैं तो वह अंग्रेजी के किसी भी रटे रटाई तर्क से 1000 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। अगर आप इन 10 किताबों को सिर्फ अलमारी में सजाने के बजाय अपने दैनिक अभ्यास का हिस्सा बना लेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब अदालत में आपकी बहस सुनने के लिए लोग रुक जाया करेंगे और आप हिंदी मीडियम के वकीलों के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। न्याय के इस गौरवशाली सफर में आपका स्वागत है। पढ़िए, सीखिए और निडर होकर न्याय के लिए आप लड़ना भी सीखिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उसका उत्तर देंगे। और नया टॉपिक आप क्या चाहते हैं आप हमें कमेंट कीजिएगा। और आपको बता दें, ये वीडियो हम केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाते हैं ताकि कानून के प्रति आप जागरूक हो सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का साथ दें। धन्यवाद।